हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का रसायन शास्त्र में अध्याय 1 जो कि चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, इसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, और हम बताएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जितना है सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है? तो इसका उत्तर होगा पदार्थ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्य क्या है? इसका उत्तर होगा पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या चीनी एक द्रव्य है? जी हाँ, द्रव्य है, चीनी एक द्रव्य है। चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ 3 अवस्थाएं हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा आयतन। 6 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है या क्या होती है? इसका उत्तर होगा द्रव्य। क्या होगा? द्रव्य। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरा अनुक स्थान से क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा पदार्थ में कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या है? इसका उत्तर होगा पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है। इस कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। यह बल अंतरानुक आकर्षण बल कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूत से परस्पर बंधे होते हैं कि इनमें आंतरिक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते, इसलिए ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर जाएं। अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। 11 नंबर, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। इसका उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। 12 नंबर, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह क्यों फैल जाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि जल एक द्रव्य है। द्रव्य पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी कारण जल की मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने से फैल जाता है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। 14, किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका उत्तर होगा द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ जाता है और इसके विपरीत जब वायुमंडल का दाब कम हो रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। 15 सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। सीधी सी बात है, इसका उत्तर होगा द्रव्य। 16 किसी ठोस के द्रव्यनांक की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर होगा ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक प्रायः उच्च होते हैं। 17 क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इसका उत्तर होगा जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ का रूप ले लेता है। 18 नंबर गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। नॉर्मली बात है कि वो जल में परिवर्तन होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कणों का गमन धीमी हो जाती है और वे एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। इसका उत्तर होगा अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाती है। 20 नंबर पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा। 21 नंबर क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जाता है किंतु द्रव्य को नहीं। इसका उत्तर होगा गैसों की अपेक्षा द्रव्य में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। 22 नंबर उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव्य रूप में की जाती है। इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस। 23 नंबर किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। इसका उत्तर होगा 308.15 केल्विन। 24 नंबर सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है। जी नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। 26 उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। इसका उत्तर होगा क्योंकि अधिक ताप के कारण। 26 नंबर क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प क्या कहा जाता है। इसका उत्तर होगा नहीं। 27 नंबर एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसका उत्तर होगा जल। 28 नंबर अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा। इसका उत्तर होगा ईथर। 29 नंबर पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। इसका उत्तर होगा पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। 30 नंबर क्या पदार्थ के ठोस रूप में भी उसके कण गतिमान रहते हैं। इसका उत्तर होगा हाँ, पदार्थ के ठोस रूप में भी उसके कण गतिमान रहते हैं। 31 नंबर गैसों के दाब से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा वर्तमान के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुका है और हम अगले वीडियो में इस अगले क्वेश्चन का हम बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आएगा वो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा भी कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।